मुरली एक गरीब किसान था। वो अपने खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन मुरली खेत में काम कर रहा था तो वो देखता है एक बंदर का बच्चा उसके खेत के किनारे पर बैठा है। वो उसके पास जाता है। बंदर का बच्चा उसे देखकर डर कर भाग जाता है। अरे तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। मुरली फिर कुछ रोटी के टुकड़े उसकी तरफ डालता है। बंदर का बच्चा रोटी के टुकड़े की तरफ बढ़ता है और रोटी का टुकड़ा उठाकर खा लेता है। मुरली ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे तुम तो बहुत समझदार हो, चलो अब तुम आराम करो, मैं अपना काम कर लेता हूँ। मुरली फिर अपने काम पर लग जाता है। शाम को मुरली अपने घर जाता है तो वो देखता है वो बंदर का बच्चा उसके गेट के सामने बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने घर नहीं गए? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। मुरली के कहने के बाद भी बंदर वहीं बैठा रहता है। लगता है तुमको घर नहीं जाना है, चलो तुम अंदर आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। बंदर का बच्चा धीरे धीरे मुरली के पास चला जाता है। फिर मुरली उसे खाने के लिए रोटी देता है। बंदर का बच्चा उसे खाकर बैठ जाता है। फिर मुरली उसे सोने के लिए कपड़ा भी देता है तो बंदर का बच्चा उसी कपड़े पर लेट जाता है और मुरली उसके बराबर में सो जाता है। अगले दिन बंदर मुरली के साथ घूमने लगता है। तभी गांव वाले उससे पूछते हैं, अरे मुरली, ये बंदर कहाँ से ले आए? ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। अरे भाई, ये मेरे खेत में खुद ही आ गया था और अब ये मेरे साथ ही रहने लगा। अरे सच में ये तो बहुत प्यारा है। तभी कुछ बच्चे आ जाते हैं। अरे ये बंदर तो बहुत प्यारा है, क्या हम इसके साथ खेल सकते हैं? नहीं बच्चों, तुम्हें पता है ये तुमको काट भी सकता है, तुम इसके साथ मत खेलो, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। फिर मुरली बंदर के बच्चे को लेकर अपने खेत पर चला जाता है। बंदर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और मुरली अपना आधा खाना उसे खिलाने लग जाता है और आधा खुद खा लेता था। एक दिन मुरली कहता है, सेठ के पास इतना सारा पैसा है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास पैसा होता तो मैं भी सेठ की तरह ऐश कर रहा होता। इतने में मुरली उठकर काम करने लगता है। कुछ समय बाद वहाँ बंदर का बच्चा हाथ में कुछ नोट पकड़े हुए आता है। फिर मुरली उसके पास जाता है। अरे कहाँ से लेकर आया है तू इतने सारे पैसे? बंदर उसे पैसे दे देता है। अब पहले मुझे ये तो बता, ये पैसे तू कहाँ से लेकर आया है? पर बंदर कुछ बोलता ही नहीं है। फिर मुरली पैसे लेकर गांव की तरफ जाता है। तभी वो देखता है गांव के सभी लोग इकट्ठे खड़े थे। अरे क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? किसी ने सेठ के घर से पैसे चुरा लिए हैं और सेठ उसे ढूंढ रहा है। लेकिन सेठ के घर में चोरी करने की हिम्मत कौन कर सकता है? तभी मुरली की जेब से एक 2000 का नोट नीचे गिर जाता है। अरे मुरली, ये नोट तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम तो बहुत गरीब हो, 2000 का नोट तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? ये तो मेरा बंदर लेकर आया है, मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ से लेकर आया है पैसे। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। पहले खुद ही बंदर से चोरी करवाता है और फिर हमें बोलता है कि तुझे पता नहीं। सेठ, मुझे सच में कुछ नहीं पता, मेरा बंदर ये पैसे कहाँ से लेकर आया। पर अगर ये तुम्हारे हैं तो तुम रख लो, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मुरली, मेरी बात सुन, तूने शराफत से मुझे पैसे दे दिए हैं, जिसके लिए मैं तुझे इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुरली फिर अपने घर चला जाता है। अरे बंदर, तूने पैसे चोरी क्यों किए? तुझे नहीं करने चाहिए थे। मेरे पास जो है वो मेरे लिए बहुत है, मैं उसमें से तुझे भी खिला दूंगा, खुद भी खा लूंगा, लेकिन तू कभी चोरी नहीं करेगा। फिर बंदर कुछ भी नहीं बोलता। फिर कुछ दिन बाद गांव में जंगल से एक दूसरा बंदर आ जाता है, जो बच्चों के पास आकर बैठता है। अरे वो देखो, मुरली का बंदर आ गया, चलो उसके साथ खेलते हैं। बच्चे फिर बंदर के पास चले जाते हैं। बंदर फिर उनकी तरफ बढ़ता है तो बच्चे चिल्लाते हैं और उसे पत्थर मारते हैं। अपने ऊपर हमला होता देखकर बंदर बच्चों को काट लेता है, जिससे सभी बच्चे जख्मी हो जाते हैं।
गांव वाले और बच्चे मुरली के पास जाते हैं। अरे ओ मुरली, ए मुरली, तेरे बंदर ने हमारे बच्चे को काट लिया है। तू अपने बंदर को यहाँ से भगा दे, वरना तू भी इसके साथ यहाँ से चला जा। लेकिन मेरा बंदर तो मेरे साथ ही था, वो तुम्हारे बच्चे को कैसे काट सकता है? किसी और ने काटा होगा तुम्हारे बच्चे को। नहीं नहीं, वो मुरली का ही बंदर था। हमें मुरली के बंदर का पता है, उसी ने हमको काटा है। मुरली, तू इस गांव से निकल जा, और अब हम तेरा घर बेचकर अपने बच्चों का इलाज कराएंगे। अरे लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, और ना ही मेरे बंदर ने। हमें कुछ नहीं सुनना, तू यहाँ से चला जा। फिर मुरली अपने बंदर को लेकर चला जाता है और जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने बंदर से कहता है, जब तूने उन बच्चों को काटा था, सच सच बता, वरना तुझे छोड़ दूंगा। बंदर कुछ नहीं कहता और चुपचाप मुरली के पास बैठ जाता है। तू कुछ नहीं बोलता तो ठीक है, तू आज से मुझसे दूर चला जा। फिर बंदर बिना कुछ कहे मुरली से दूर हो जाता है। उसी रात सर्दी बहुत तेज थी। मुरली पेड़ के नीचे बैठा ठंड से कांप रहा था। तभी उसका बंदर वहां आ जाता है और मुरली को ऐसे देखकर उसे दया आ जाती है। वो मुरली के पास आकर बैठ जाता है। मैंने तुझे कहा था मेरे पास से चला जा, तू फिर आ गया। इस बार बंदर बोल पड़ता है, मुरली, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, और मैं सच कहता हूँ, मैंने किसी को नहीं काटा, मेरी कोई गलती नहीं है। बंदर को बोलता देख मुरली कहता है, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक छोटी जादूगरनी का बेटा था। मैं बहुत शरारती था। मुझे मेरी माँ ने एक बंदर बनाकर पेड़ से बांध दिया और खुद जंगल में चली गई। लेकिन वो ना जाने कहाँ चली गई और फिर लौट कर नहीं आई। फिर क्या हुआ? मैं भूख से तड़प रहा था। फिर मैंने किसी तरह पेड़ से खुद को खोला और तुम मुझे दिखाई दिए तो तुम्हारे पास आ गया। तुमने मुझे रोटी खिलाई। तो तुम जादुई बंदर हो? हाँ, मेरे अंदर सब कुछ करने की शक्ति है, जो मैंने अपनी माँ से ही सीखी है। लेकिन मैं खुद को इंसान नहीं बना सकता। तुमने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे रहने के लिए घर बनाता हूँ। तुम सच में मेरा घर बनाओगे? अरे वाह! मैं एक जादुई बंदर हूँ, तो मैं खुद का एक घर बना सकता हूँ जिसमें तुम्हारे रहने की सारी सुविधा होगी। तुम खुद का घर बना सकते हो? अरे वाह! मुझे बंदर का विशाल जादुई घर देखना है। फिर बंदर थोड़ी दूर पर जाकर अपना आकार बढ़ाता है और एक विशाल सोने के घर में बदल जाता है। फिर मुरली घर के अंदर जाकर देखता है, उसमें रखी कुर्सी, मेज और जरूरत का सभी सामान सोने का होता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तुम तो सच में जादुई बंदर हो। मैंने आज तक ऐसा विशाल सोने का बंदर घर नहीं देखा। फिर मुरली खुशी खुशी उस घर में रहने लग जाता है। उसका विशाल सोने का बंदर घर देखकर लोग अचंभित हो जाते हैं और दूर दूर से उसके घर को देखने आते हैं। सब उसे कहते हैं, तूने ये घर कैसे बनाया भाई? हमें भी बताओ, बंदर का विशाल सोने का घर कैसे बनता है? तब मुरली उन्हें सब कुछ बताता है। मैंने जादुई बंदर की मदद की तो उसने मुझे विशाल जादुई सोने का बंदर घर दिया, और मेरा वही जादुई बंदर मेरा ये विशाल जादुई सोने का घर बना कर गया। गांव वालों को लगा कि हमें जानवरों की सेवा करनी चाहिए, और उसी दिन से उस गांव के सभी लोग बंदरों की सेवा करने लगे, और जिससे लोगों में दया भाव आ गया। मुरली के ऐसे काम से प्रेरित होकर लोग अच्छे से एक दूसरे का साथ देने लगे और जानवरों से प्रेम करने लगे। एक दिन काकी अपने बेटों से कहती है, बेटा, तुम्हारी बीवी मुझसे बहुत काम कराती है और खाने को भी नहीं देती है ढंग से। मैंने तो सोचा था मेरा बुढ़ापा सही हो जाएगा, ये तो और खराब होता नजर आ रहा है। माँ, आपको तो समझना चाहिए, हमारी बीवियां ऑफिस जाती हैं और इतना थक कर आती हैं, और फिर वो घर के काम कैसे करेंगी? और अब आप अकेली हो, आपकी जिम्मेदारी हम संभाल नहीं पाएंगे। आप एक काम करो, जाकर वृद्धा आश्रम में रहने लगो। अगले दिन ही बुढ़िया घर छोड़कर चली जाती है। जब उसके सारे लड़के और बहुएं अपने अपने काम पर जाते हैं, बूढ़ी काकी रानीपुर में जाकर रहने लग जाती हैं।
और वहाँ मांग मांग कर अपना गुजारा करती थी। एक दिन बुढ़िया जब वापस आ रही थी तो उसे एक काला बंदर सर्दी में ठिठुरता दिखाई दिया। अरे काले बंदर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। क्या पता इसके मालिक ने भी इसे घर से भगा दिया हो। फिर बूढ़ी काकी काले बंदर को अपने साथ ले आती हैं। अरे तुम तो मुझे बहुत बीमार लग रहे हो। पता नहीं तुम जंगल में क्या खाते होंगे, और तुम ठंड से कांप भी रहे थे। तो ये लो, ये कपड़े पहन लो। बूढ़ी काकी उसे कपड़ा पहना देती हैं। बंदर बहुत प्यारा लग रहा था, लाल रंग की शर्ट में। फिर बूढ़ी काकी उसे देखकर बोलती हैं, अरे काले बंदर, तेरे माथे पर काला निशान कैसा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुझे किसी ने टीका लगा रखा है। बुढ़िया भीख मांगने जाती है और काला बंदर उसके साथ साथ रहता था। जो कुछ उन्हें मिलता था वो दोनों आधा आधा खा लेते थे। एक दिन बुढ़िया सो रही थी तो बंदर उठकर बाहर घूमने चला जाता है। बुढ़िया देखती है उसका काला बंदर घर पर नहीं था। वो परेशान हो जाती है और बंदर को इधर उधर देखती है। पता नहीं ये काला बंदर कहाँ चला गया। अभी तो मेरे साथ ही लेटा था। खैर, चलो, गया होगा कहीं घूमने। फिर सुबह बूढ़ी काकी का काला बंदर अपनी जगह पर लेटा हुआ मिलता है। तब गांव में शोर मचता है। अरे महेश के घर रात चोरी हो गई थी। उसके सारे पैसे किसी ने चुरा लिए, और ना कोई आदमी अंदर आया और ना ही कोई बाहर गया। दरवाजा बंद ही था। पता नहीं किसने चोरी कर ली। पता नहीं कैसी दुनिया है, लोग क्यों किसी के घर चोरी करते हैं। मुझे देखो, मैं भी तो भीख मांग कर खा लेती हूँ, लेकिन कभी चोरी नहीं करती। फिर बुढ़िया शाम को घर आ जाती है। अगले दिन फिर गांव वाले बोलते हैं, अरे अब रामू काका के घर में चोरी हो गई है। उनके सारे जेवर किसी ने चुरा लिए। पता नहीं भाई कहाँ से कोई चोर आ रहा है और चोरी कर रहा है। फिर एक दिन बुढ़िया अपने काले बंदर के साथ बाजार में घूम रही थी तो बंदर उसके पास से भाग जाता है और एक दुकान से खाने के लिए बर्फी ले आता है। बुढ़िया उसके हाथ में बर्फी देखकर बोलती है, तू ये बर्फी कहाँ से लेकर आया है? क्या तुझे किसी ने दी है ये बर्फी? काला बंदर कुछ नहीं कहता और आधी बर्फी बुढ़िया को दे देता है। बुढ़िया काकी बर्फी खाती है और वो बोलती है, तू तो बहुत अच्छा है रे। अब तू भी खाना मांग कर ले आता है। अब से मैं घर पर ही रहूंगी। खाना तू लेकर आना। फिर वो बूढ़ी काकी और काला बंदर घर चले जाते हैं। रात में काला बंदर फिर से गायब हो जाता है तो सुबह गांव वाले बोलते हैं, अरे कामना के घर में भी चोरी हो गई है। उसके पूरे दुकान किसी ने चुरा ली है। ये चोर बहुत ही शातिर दिमाग का है। गांव वाले ऐसे ही बात करते हुए बूढ़ी काकी के घर के सामने जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं एक सोने का हार उसके दरवाजे के सामने पड़ा था। लोग उसे उठाकर बोलते हैं, अरे ये इतना कीमती सोने का हार बूढ़ी काकी के पास क्या कर रहा है? फिर वो लोग बूढ़ी काकी के पास जाते हैं और बुढ़िया से बोलते हैं, बूढ़ी काकी, तेरे घर के सामने ये सोने का हार कहाँ से आया? अरे भाई, मुझे क्या पता। मैं तो इतनी गरीब हूँ और मांग कर खाती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है। ये बात फैलते फैलते सुनार तक पहुँच जाती है। सुनार रामू काका उस हार को देखकर बोलता है, अरे ये तो मेरी दुकान का हार है। इसे तो मैंने अपने हाथों से बनाया भाई। सुन बुढ़िया, मुझे सच सच बता, ये हार तेरे पास कहाँ से आया? मुझे कुछ नहीं पता। ये मेरे पास नहीं था और मेरे घर के सामने पड़ा था। बढ़िया, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही चोरी की होगी। मैं इस उम्र में कैसे चोरी कर सकती हूँ? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो क्या बताऊं? सुनार भाई, ये बूढ़ी काकी क्या चोरी करेगी? हो सकता है चोर इस रास्ते से गया हो और तभी ये हार यहाँ पर गिर गया हो।
अरे नहीं, मुझे इस बुढ़िया पर ही शक है और मैं पुलिस को बुलाता हूँ। सुनार इतना कहकर वहां से चला जाता है। बुढ़िया को ये सोचकर नींद नहीं आती कि सब लोग उसे चोर समझ रहे थे। बुढ़िया फिर आंखें बंद करके लेटी रहती है। तभी वो देखती है उसका बंदर उसके पास से उठकर चल देता है। फिर वो चुपके चुपके बंदर के पीछे चली जाती है तो वो देखती है कि काला बंदर जंगल की तरफ जा रहा था। ये काला बंदर आखिर कहाँ जा रहा है? बुढ़िया उसका पीछा करती है। बंदर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और तभी वहां पर एक आदमी आता है और काले बंदर से कहता है, अरे मेरे काले चोर बंदर, क्या हाल है तेरे? तू तो बहुत अच्छा काम करता है। जिस गांव में रहता है, जहां खाता है वहीं चोरी भी करता है और मुझे ला कर दे देता है। बूढ़ी काकी ये सब देखकर अचंभित हो जाती हैं और वो अपने घर आ जाती हैं। फिर गांव में एक और चोरी होती है। सब गांव वाले फिर बुढ़िया के पास आते हैं। अरे बुढ़िया, अब सच सच बताए, चोरी कौन कर रहा है? मेरा जो काला बंदर है वही चोर है। रात में मैंने देखा वो किसी आदमी से मिला जो उसकी प्रशंसा कर रहा था। आज रात तुम सब मेरे साथ चलना और खुद देख लेना। ठीक है काकी। लोग फिर बूढ़ी की बात मानकर रात का इंतजार करते हैं और फिर बूढ़ी काकी रात में सोने का नाटक करती है। फिर रात में काला बंदर उठता है और जंगल की तरफ चल देता है। बूढ़ी काकी उसके पीछे पीछे चलती हैं और इशारे से गांव वालों को भी बुला लेती हैं। बंदर पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और एक आदमी वहां पर आ जाता है और बोलता है, क्या बात है मेरे काले बंदर, तूने तो मुझे बहुत अमीर बना दिया। अब ऐसा करते हैं, इस गांव में हमारी ये आखिरी चोरी होगी, फिर हम किसी दूसरे गांव में जाकर ऐसे ही चोरी करेंगे। तभी गांव वाले आ जाते हैं। अब तू कहीं चोरी करने लायक नहीं बचेगा। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। तुमने आज तक हमारा बहुत सामान चुराया है। चल, अब हमें हमारा सारा धन वापस कर, वरना हम तुझे मार देंगे। चोर भागने को होता है तो गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और वो काले बंदर का मालिक बोलता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम सबके गहने और पैसे वापस लौटा देता हूँ। फिर वो उनको एक पत्थर वाली गुफा में ले जाता है जहाँ लूटा हुआ सारा खजाना रखा था और सब गांव वालों को उनका धन वापस कर देता है। फिर लोग उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर काकी अपने काले चोर बंदर से कहती है, अब तुम कभी चोरी नहीं करोगे। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगी, पर अगर तुमने चोरी की तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगी। अब बूढ़ी काकी और उनका काला चोर बंदर साथ में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और काला चोर बंदर भी बूढ़ी काकी के साथ रहकर सुधर जाता है और लोगों की मदद करता है।